बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ SK21 रेडियोलॉजी। तो फिनिश करते हैं इस पेपर को। तो एक पेशेंट है जिसको लाइट हेडेडनेस है अपॉन स्टैंडिंग। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और इसमें ये होता है कि जब स्टैंडिंग पोजीशन होती है तो प्री लोड कम होता है, वीनस रिटर्न कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलती है और वो हार्ट रेट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। एक स्मोकर है जिसको लंग मैस है और स्मॉल सेल लंग कैंसर है। ये छोटा बम बड़ा धमाका है, बहुत सारे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम करवाता है, लाइक सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, कुशिंग सिंड्रोम भी करवा सकता है, पैरानियोप्लास्टिक एन्सेफलाइटिस और लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम। इसके बाद एक पेशेंट है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, नेक में पेन है और रिस्ट्रिक्टेड नेक मूवमेंट हो नहीं पा रही। तो जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है और नेक इंजरी या सर्वाइकल इंजरी है, दिस इज द हाइपर एक्सटेंशन टाइप ऑफ इंजरी, दिस इज कॉल्ड विप्लैश इंजरी। इसके बाद नेक्स्ट है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो, आंसर इज मीडियन नर्व। अगर फीमर है तो पोप्लिटियल फोसा में पोप्लिटियल आर्टरी डैमेज होती है। फिशरमैन के दो सिनेरियो रट्टा मारने हैं, एक विटामिन C डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे पेरीफोलिकुलर हैमरेज है, काइमोसिस है, ब्लीडिंग गम्स है, दिस इज अ स्कर्वी, दिस इज ड्यू टू विटामिन C डेफिशिएंसी। एक मिनट शोर हो रहा है, मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा। आई थिंक सो कुछ फ़ायदा तो हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट है जो 6 वीक प्रेग्नेंट फीमेल है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने प्रोपैल थायोरेसिल देनी होती है, सेकंड और थर्ड के अंदर मेथीमजोल देनी है। वाई? बिकॉज प्रोपैल थायोरेसिल इज हेपेटोटॉक्सिक। और मेथीमजोल को पहले क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ये टीराटोजेनिक होती है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जो सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज़ कर रहा है फॉर प्रोस्टाटाइटस, उसका यूरिन आउटपुट कम हो चुका है। ड्रग टॉक्सिसिटी के लिए आपने ड्रग लेवल को जब लेना है जब वो स्टेडी स्टेट अचीव कर ले, और ये 4 से लेकर 4.5 हाफ लाइफ चाहिए होती है, 4 से 5 हाफ लाइफ। रिगार्डिंग कॉर्पस कैलोजम, तो एक कॉर्पस कैलोजम ये एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं जो दो कॉरिस्पॉन्डिंग एरियाज को जोड़ते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं। आप स्टोमक के एंट्रम को देख रहे हैं, एंट्रम के एंड पर सारे मसल्स आपस में शार्पली हो जाते हैं, शार्पली मिल के क्या बनाते हैं? पाइलोरस बनाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, जो स्टोमक एम्टाइन को कंट्रोल करता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है 2 आवर्स आफ्टर द मील, और रात के वक्त वर्स होता है। दिस इज द डूडिनल अल्सर। क्लियर। डूडिनल अल्सर में पेन होता है, वो खाना खाने से ठीक हो जाता है, और जब खाना नहीं मिलता तो पेन वर्स हो जाता है। उसको उल्टा कर दो तो गैस्ट्रिक अल्सर बन जाएगा। एक फीमेल हर्बल मेडिकेशन यूज़ कर रही है, लेकिन उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा लग गई है, वॉमिटिंग में ब्राइट रेड ब्लड है। ओके। क्लियर। This might be the scenario of Mallory-Weiss tear. Why it is not Boerhaave syndrome? Boerhaave syndrome में चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबकुटेनियस एम्फाइसीमा होता है। मेलोरी-वीस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल टेयर होता है। 40-year-old मैन, अचानक ही उसकी डेथ हो चुकी है। सिस्टिक डायलिटेशन इन बोथ किडनी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, और इसका बैरी एनोरिज्म रप्चर होने की वजह से डेथ हो गई है। एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट में होती है, बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, और बच्चों में हेपेटिक फाइब्रोसिस होती है। एक फीमेल है जिसको हॉट फ्लैशेस है, एमेनोरिया 1 साल से, यानी उसको मीनोपॉज आ गया होगा। आई थिंक सो। क्लियर। और मीनोपॉज के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, FSH LH के लेवल ज़्यादा होते हैं। एक पेशेंट है 52-year-old की, पेनफुल नी जॉइंट है और रेड बेस ऑफ बिग टो विद स्वेलिंग, और उसको पास में भी ऐसे हो सकती है, यानी गाउटी आर्थराइटिस है। गाउट को डायग्नोस करने के लिए आपने आर्थ्रोसेंटिसिस करवाना है, उसमें नीडल शेप नेगेटिवली बाइफ्रेंजेंट क्रिस्टल्स मिलेंगे। एक पेशेंट है जिसको मैपल सीरम यूरिन डिजीज़ है, इसमें ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। वेलिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन का मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है। 29-year-old मैन को ब्लंट ट्रॉमा हुआ है लैटरल चेस्ट वाल पे, अब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो चुकी है। क्लियर। और डायफ्राम रप्चर हो चुका है, जिसकी वजह से हर्निएशन ऊपर आ गई है, और पोस्टीरो लैटरल डिफेक्ट है। दिस माइट बी ड्यू टू द लंबोकोस्टल ट्राइंगल, जो कि बोगडैलिक होता है। जो बोगडैलिक होता है ये लेफ्ट पोस्टीरो लैटरल होता है, मोरगैंगनी राइट इंटीरोमीडियल होता है। क्लैनफेल्टर सिंड्रोम को देखने के लिए कैरियोटाइपिंग करानी है 47XXY। क्लियर। जेनेटिक एनालिसिस भी कह सकते हो आप। 9-year-old चाइल्ड को हियरिंग लॉस है राइट ईयर में, और पता लगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड है। दिस इज ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, और ये क्यों हुई है? क्योंकि ब्लॉकेज हो चुकी है यूस्टेशियन ट्यूब की, मतलब मिडल ईयर में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो चुका है क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब बंद हो चुकी है। ओके।
और क्यों बंद हो चुकी है? माइट बी ड्यू टू ओटाइटिस मीडिया। 28-year-old फीमेल जिसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में पाइलोनेफ्राइटिस डायग्नोस हुआ है, तो सेफेस्ट ड्रग जो प्रेगनेंसी में दे सकती है, सिप्रो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज टेंडेंस को डैमेज करती है। डॉक्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तेज डिस्कलरेशन करवाती है। जेंटामाइसिन टेराटोजेनिक है, किडनी को डैमेज करती है। सेफ्टाराजोन और सेफ्टा में से डिसाइड करना है तो बेस्ट आंसर इज सेफ्टा। 26-year-old फीमेल एथलीट्स कोलैप्स हो चुकी है ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस और उसने कॉन्शियसनेस रीगेन की है, तो उसको डिजीनेस होना शुरू हो गए थे बिफोर द एपिसोड, और उसको एओर्टिक स्टेनोसिस डायग्नोस्ड है। एओर्टिक स्टेनोसिस में सिनकोपी, एंजाइना और डिस्निया होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट। नैरो पल्स प्रेशर होता है, पल्सस पारवस ई टार्डस होता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या चाहिए? बायोटिन चाहिए। क्लियर? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को बायोटिन चाहिए और ये पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। तो जो कार्बोक्सिलेज होते हैं उनको बायोटिन चाहिए। लाइक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज लाइपोजेनेसिस का एंजाइम है। प्रोपियनाइल कोए कार्बोक्सिलेज ये आगे ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म का होता है। टीपीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट, ये पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेस को चाहिए और इसकी डेफिशिएंसी से बैरी होता है। और एफएडी भी चाहिए होता है, बी टू से बनता होता है और ये भी पीडीएच कॉम्प्लेक्स के लिए, पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के लिए चाहिए होता है। एक पेशेंट को रिसेंट हिस्ट्री ऑफ हिप फ्रैक्चर है, ओके, इमोबिलाइज हुई होगी और सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए जो क्लॉट आता है वो बड़ी बड़ी वेन से आता है, लाइक फेमरल और आइलियल वेन से आता है। 45-year-old वुमेन प्रेजेंटेड विद फटीग है, वेट गेन है, कॉन्स्टिपेशन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, सारे सिनेरियो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिनेरियो है, ओके, ठीक हो गया। तो ये सारा हाइपोथायरॉयडिज्म है बेसिकली। नेक्स्ट इज 8-year-old चाइल्ड इज ब्रॉट टू द क्लिनिक बिकॉज ऑफ ब्रीफ एपिसोड जिसमें वो डे ड्रीमिंग करता है। ईईजी के अंदर स्लो वेव, स्पाइक एंड वेव पैटर्न है। दिस इज द एब्सेंस सीजन एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज इथोसक्सामाइड व्हिच ब्लॉक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। यंग एडल्ट प्रेजेंटेड विद स्लोली इनलार्जिंग पेनलेस लंप फोरहेड पे, जो कि काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है, सॉफ्ट है, मोबाइल है, अंडरलाइन बोन से अटैच नहीं है, यानी बिनाइन ट्यूमर है, ओके। और अगर ये स्किन पिंच कर जाए तो ये लाइपोमा कहलाएगा। क्लियर? और एडिपोसाइट्स है तो लाइपोमा आ जाएगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको स्वेलिंग है ऑन द डॉर्सम ऑफ राइट हैंड, जो कि प्रोमिनेंट हो जाती है जब रिस्ट फ्लेक्स है। मैस इज फ्लक्चुएंट और ट्रांसइल्यूमिनेंट। ट्रांसइल्यूमिनेंट का मतलब है सिस्टिक स्वेलिंग है। दिस इज द गैंग्लियोनिक सिस्ट है, ओके, क्लियर। एक पेशेंट है जो कि क्लिनिकल ट्रायल करवा रहा है जिसमें पार्टिसिपेंट को सारा बताया, रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव्स। दिस इज द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में आप पेशेंट्स के राइट को रिस्पेक्ट करते हैं, सब चीज़ें इन्फॉर्म करते होते हैं। एक पेशेंट का क्रॉनिक इलनेस डायग्नोस हुई है, उसने डायग्नोस विद क्रॉनिक इलनेस, उसने वॉलंटियरिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसने मतलब दूसरों बंदों की हेल्प करना शुरू कर दिया। उसको उर्दू में बोलते हैं इसार, यानी और क्या वर्ड होते हैं एसआर के लिए? कुर्बानी देना, और इंग्लिश में अल्ट्रुइज्म है। नेक्स्ट इस एक पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ एमरजेंसी में आया आफ्टर बीइंग अनकॉन्शियस। पैरामेडिक्स ने पता लगा कि जनरलाइज टोनिक क्लोनिक मूवमेंट है, सीजर्स है और ग्लूकोज का लेवल कम है। दिस इज ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू सल्फोनालयूरिया मेडिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज एक पेशेंट जिसका बीएमआई काफ़ी ज़्यादा है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी ज़्यादा है, रीनल डिजीज़ नहीं है, डेट मीन्स मेटफॉर्मिन सुकून से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज मेटफॉर्मिन, लेकिन मेटफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस में या रीनल फेलियर में नहीं देते होते। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस है और शोल्डर सर्जरी करवानी है, लेकिन प्रोसीजर के अंदर क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एक आर्टरी को लाइगेट किया है। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में 4 आर्टरीज रट्टा मारनी है। क्लियर? वो हम पढ़ते हैं, 4 आर्टरीज होती है लेकिन 2 कॉन्टैक्ट रट्टा मार लो, ए पी से रट्टा मार लो, ए से एक्सिलरी नर्व एंड पी से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड और टेरिस माइनर को सप्लाई करती है। जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमोरल है वो सर्जिकल नेक पे पड़ी होती है और पोस्टीरियर वाली क्वाड्रेंगुलर स्पेस में पड़ी होती है। लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस एक इसका रेमिनेंट होता है, अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट होता है, जबकि अम्बलाइकल आर्टरी से मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनते होते हैं। तो लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस लेफ्ट अम्बलाइकल वेन से बनती है, राइट वाली खत्म हो जाती है। लिगामेंटम वेनोजम डक्टस वेनोजम का रेमिनेंट है। मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट अम्बलाइकल आर्टरी से बनते हैं। वाइटलिन डक्ट या ओम्फेलोमेसेंटेरिक डक्ट से मैकल्स डायवर्टिकुलम बनता है। एलेंटॉइस से यूराइकस
या आपने रट्टा मार लेना। 40-year-old मैन जिसको प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है राइट ईयर में और डिजीनेस भी है, पता लगा राइट फेशियल वीकनेस भी है। ओके, हियरिंग लॉस और डिजीनेस ये बताता है कि 8वीं नर्व गई है, और फेशियल वीकनेस है, डेट मीन्स के 7th नर्व गई है, 7वीं 8वीं गई। इंटरनल अकोस्टिक मीएटस का मसला है, इट माइट बी ड्यू टू द अकोस्टिक न्यूरोमा जो कि इसको इन्वेट करता है। 55-year-old मैन को सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, टैग का लेवल ज़्यादा है, एचडीएल का लेवल कम है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। ओके क्लियर। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ यहाँ इसने इंसुलिन लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आना चाहिए था, टाइप 2 डायबिटीज़ आना चाहिए था। 63-year-old मैन प्रेजेंटेड विद मैसिव अपर जीआई ब्लीड, एंडोस्कोपी में ब्लीडिंग इन द थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम है। तो डोडिनम से जो ब्लीडिंग थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम है, तो डोडिनम से जो ब्लीडिंग होती है, ओके, वैसे जो पैप्टिक अल्सर होता है वो डोडिनम के फर्स्ट पार्ट में होता है। अगर फर्स्ट पार्ट होता बेस्ट आंसर इज गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, लेकिन ये थर्ड पार्ट है तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, क्योंकि डोडिनम फॉरगट और मिड गट दोनों से सप्लाई लेता है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। क्लियर। इसके बाद फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल विद बैकवर्ड डिसलोकेशन ऑफ स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। तो स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट के पीछे क्या पड़ा होता है, कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है? तो इसने ट्रैकिया लिखा हुआ है। आई थिंक सो बेस्ट आंसर इज सबक्लेवियन आर्टरी। क्लियर। बैक्टीरियल स्पोर बहुत तेजी से सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि का डीपी कॉलोनिक एसिड और थिक कोट होता है, और ये स्पोर्स बैसिलस से और कोलोस्ट्रीडियम से प्रोड्यूस होते हैं। स्टर्नम की जो ओसिफिकेशन होती है वो कब कंप्लीट होती है? फैक्चुअल है 25 पर, और मेरी एज भी 25 ही है, मतलब मेरी हो गई है। 42-year-old टीचर प्रेजेंटेड विद डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग हाई पिच। अगर हाई पिच साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्रिकोथायराइड की पैरालिसिस है और एक्सटर्नल लारेंजियल नर्व डैमेज है। क्लियर। 58-year-old मैन 10 ईयर हिस्ट्री ऑफ पुअरली कंट्रोल हाइपरटेंशन, जिसमें हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती होती है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। 30-year-old मैन यॉन कर रहा है, जमाइयाँ ले रहा है, डीप ब्रेथ है, तो वो कौन सा मसाला है जो जाग को ओपन करता होता है? क्लियर। ठीक हो गया। एक ही मसाला है जो जाग को ओपन करता है, वो लैटरल टिरोइड है। क्लियर। अब मुझे नहीं पता कि जाग के ओपनिंग से इंट्राथोरेसिक प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। हाँ, माइट भी मुंह खुलता है तो हवा अंदर जाती है, शायद ये कॉन्सेप्ट होगा। 24-year-old मैन एक डीप डार्कन रूम में बैठा हुआ है, आंखें बंद है, और जब आंखें बंद है तो अल्फा वेव, आंखें खुल गई है और वो सोच रहा है तो वो बीटा वेव है, तो अल्फा से वो बीटा में चला गया है। क्लियर। थीटा वेव तो आपकी N1 स्लीप में आती है, और डेल्टा वेव आपकी आई थिंक सो N3 डीप स्लीप में आती है। 26-year-old फीमेल जिसका नॉर्मल GFR है, यूरिन एनालिसिस में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड भी नहीं आ रहे, तो कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन करता है? आंसर इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, 100% एब्जॉर्ब करता है। सिरोसिस वाले पेशेंट में हेमाटोमेसिस हो रही है, दिस इज माइट बी ड्यू टू ब्लीडिंग इसोफेजियल वायरसेस। इसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपेनोलोल या कार्बिडोल देते हैं। एक पेशेंट का सिम्प्टोमेटिक एनीमिया है, उसको 1 पिंट ऑफ ब्लड दिया गया है। 1 पिंट ऑफ ब्लड, 1 पिंट ऑफ पैक आरबीसी 1 ग्राम HB को बढ़ाता होता है। क्लियर। इजीएस्ट MCQ। एक पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग है, और साउंड्स कौन से साउंड? ऑब्स्ट्रक्शन का सिनेरियो बनाया हुआ है। ओके। और एब्सेंस ऑफ बोवल मूवमेंट फॉर 3 डेज, फिजिकल एग्जामिनेशन शो हाई पिच बोवल, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का सिनेरियो है, इसमें प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे कराते होते हैं। MHC टाइप 1 CD8 को प्रेजेंट करता है, टाइप 2 CD4 को प्रेजेंट करता है। 26 कहाँ से आ गया? 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट को कफ है, वीजिंग है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। दिस माइट बी क्रूप या ब्रोंकियोलाइटिस, इन दोनों में से एक हो सकता है। क्लियर। ठीक हो गया। दिस माइट बी ब्रोंकियोलाइटिस क्योंकि वीजिंग इसके लिए स्पेसिफिक होती है, और इसमें रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस करवाता है। क्रूप इज कास्ड बाय पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। एक ट्यूमर थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम में है। थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है? बेस्ट आंसर इज एब्डोमिनल अयोटा। क्लियर। ठीक हो गया। एक बात रट्टा मारना कि जो आपका इसके आगे क्या पड़ा होता है वो आपकी रीनल नहीं, थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम और रीनल वेन, ये एब्डोमिनल अयोटा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान में होती है। तो थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम के आगे क्या पड़ा होता है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। पीछे क्या पड़ा होता है? एब्डोमिनल अयोटा। एक पेशेंट को जॉन्डस है, लैब्स के अंदर ELT का लेवल ज़्यादा है, दिस इज द हेपेटिक जॉन्डस। क्लियर। 57-year-old पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, प्रोलॉन्ग ईस्ट्रोजन थेरेपी पे है, तो उसको एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है।
पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग करवाता है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल लार्ज वेसल में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस आ जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो MHC टाइप 1 के जरिए, और जो हेल्पर के लिए MHC टाइप 2 होता है। एक पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो कौन सी ड्रग है जिसमें थर्मो रेगुलेशन को इम्पेयर कर दिया है, यानी एंटी कोलिनर्जिक मैकेनिज्म किसका है, तो वो TCA एमिट्रिप्टालिन ही शो करती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको फीटल मूवमेंट 20 वीक्स पे आ गई है, क्विकनिंग है, ठीक हो गया। ये क्यों होती है, इट माइट बी ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। क्लियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जिसमें पल्मोनरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर एल्वियुलर एयर प्रेशर से बढ़ जाते हैं, आंसर इज जोन 3 और बेस ऑफ द लंग्स, ठीक हो गया। और वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, वहाँ पे वेंटिलेशन कम, V/Q रेशो क्या हो जाती है, V/Q रेशो कम होती है, वहाँ पे शंट क्रिएट हो जाता है। 35 ईयर ओल्ड मैन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई आफ्टर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, पेल है, डायफोरेटिक है, यानी हैमरेजिक शॉक में चली गई है पेशेंट। तो आपने सबसे पहले आपने ब्लीडिंग रोकनी है, सबसे पहले आपने उसको रिससिटेट करना है, 2 लार्ज बोर IV लाइंस इंसर्ट करनी है और रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन करनी है। DVT वाला पेशेंट है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है। ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इनिशियल मैनेजमेंट स्टेप, अगर वो स्टेबल है तो IV हेपरिन दोगे, और अगर अनस्टेबल है तो थ्रोम्बोलिटिक्स दोगे। क्लियर। इमीडिएटली, वैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है। 45 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट इनवर्ड डेविएशन ऑफ लेफ्ट आई, यानी कन्वर्जेंट स्क्विंट है, एबडक्शन फेल हो चुकी है। क्लियर। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ सफिनाइड आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एब्ड्यूसन नर्व के पास ही है। क्लियर, ठीक हो गया। और लैटरल रेक्टस, यहाँ पे पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, इसने अच्छा क्रेनियल बेस की बात करें आप, बेस ऑफ क्रेनियम में ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड भी तो आता है भाई। डैमेज टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मेन थिंग इज यहाँ पे छठी नर्व उड़ गई है। ओके, बेस की बात कर रहे हैं तो माइट बी बेस की कहने की वजह से पीट्रस पार्टो टेम्पोरल बोन, अदरवाइज बॉडी ऑफ सफिनॉइड बोन इज बेस्ट आंसर। कौन सी एंटासिड या एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, आंसर इज सिमेटिडिन इनहिबिटर्स होती है। क्लियर, ठीक हो गया। मेटाबॉलिक इनहिबिटर है, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स होती है। एक पेशेंट ने टोटल थायरॉइडेक्टमी करवाई है, लेकिन हाई पिच साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, पता नहीं है कि MCQ को क्यों रिपीट कर रहे हैं। तो क्रिकोथायराइड की पैरालिसिस है, एक्सटर्नल ब्रांच और सुपीरियर लारिंजियल नर्व डैमेज है। एक पेशेंट को जॉन्डिस है, CT स्कैन पे पता लगा कि गॉलस्टोन्स है और स्टोन CBD में डिसलॉज है, तो इसमें ALP और GGT का लेवल ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सही हो गया। इस 23 ईयर ओल्ड वुमेन को पेनलेस फर्म मोबाइल ब्रेस्ट मैस थे, तो ये फाइब्रोडिनोमा का पॉइंट बताए हुए हैं। क्लियर, बिनाइन ट्यूमर है मोस्ट कॉमन। इसके बाद एक पेशेंट जिसको बैक पेन है और यूरिनरी हेजिटेंसी है, डैट मीन्स पेशेंट का प्रोस्टेट का एडिनोकार्सिनोमा है, क्योंकि वो बोन्स में चला गया है। क्लियर। जो एपिथेलियम है फैलोपियन ट्यूब की, वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सिलिया के साथ होती है। 16 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद फीवर, पॉली आर्थराइटिस और रीसेंट हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट है। क्लियर, यानी एक्यूट रोमेटिक फीवर सस्पेक्टेड लग रहा है। क्लियर, फीवर, पॉली आर्थराइटिस और रीसेंट हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट। तो क्या दोगे आप, एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे आप, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वोंट कंफर्म द डायग्नोसिस, एस्पिरिन डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, कैसे, अगर एस्पिरिन दे दी और उसका जोड़ों का दर्द ठीक हो गया तो ये रूमेटिक फीवर ही है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल, लेकिन उसका ALT सारे एंजाइम्स नॉर्मल है, तो ये प्री हेपेटिक या हिमोलिटिक जॉन्डिस है। एक पेशेंट को क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन है, ट्रोपोनिन का लेवल ज़्यादा है, हार्ट में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। डिलेज पैसेज ऑफ मेकोनियम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बिलर वॉमिटिंग, तो ये हर्षब्रंग डिजीज़ है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। 45 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और चेस्ट पेन आफ्टर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। ओके, ठीक हो गया। मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म कितनी दफ़ा बताओगे भाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिनेरियो। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सवाल क्या पूछ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सीन इन द फैट एम्बोलिज्म रादर देन अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो फैट एम्बोलिज्म का ट्राई रट्टा मारना, हाइपोक्सेमिया, पिटिचियल रैश और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। 32 ईयर ओल्ड फीमेल जो कि COCP यूज़ कर रही है, तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से याद करना, COCP की वजह से ब्रेस्ट का और सर्विक्स का कैंसर बढ़ जाता है और एंडोमेट्रियल, कोलोरेक्टल और ओवेरियन कैंसर कम हो जाता है। क्लियर, सही हो गया। तो यहाँ पे हेपेटिक एडिनोमास ने प्रेफर किया गया COCP
ओके, यंग फीमेल्स में हेपेटिक एडिनोमा रखा हुआ है। एक पेशेंट को जॉन्डस है और लीवर के एंजाइम्स एलिवेटेड है, तो ये एरिथ्रोमाइसिन होती है जो कि कोलिस्टैटिक जॉन्डस करवा देती है। लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट और सूडोमेम्ब्रेनस फोरेंजाइटिस है, तो ये होती है डिप्थीरिया और इसके लिए एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करोगे। कौन सा स्ट्रक्चर पेनक्रियास के आगे पड़ा होता है? आंसर इज सुपीरियर ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, ये पेनक्रियास के आगे पड़ा होता है। क्लियर। पेनक्रियास के पीछे पोर्टल वेन होती है, खासतौर पर नेको पेनक्रियास के पीछे। एक पेशेंट को फीवर है, हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, मेनिंजाइटिस है, लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं और ग्लूकोज नॉर्मल है, डेट मीन्स वायरल मेनिंजाइटिस है। क्लियर। एक पेशेंट को पैरी ओरल टिंगलिंग है जो कि टेटनी में देखने को मिलती है, चॉपस्टिक ट्रोजियोसाइन है, दिस इज द टेटनी ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट इज कौन सी सेफलोस्पोरिन CKD में दे सकते हो? तो सेफ्टा और सेफपैराजोन, इन दोनों में से आपने रखना होता है आंसर। क्लियर, ठीक हो गया। तो दोनों बन सकते हैं आंसर, ठीक हो गया, सेफ्टा भी और सेफपैराजोन भी। 12-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव बायलैटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है और पेनलेस हीमाचूरिया है, यानी पेशेंट को एलपोर्ट सिंड्रोम है और रीनल फेल भी हो चुका है, विच इज एक्सीलेंट डोमिनेंट डिजीज। क्लियर। नेक्स्ट इज पेशेंट ने डिप्थीरिया टॉक्सिन लिया गया है, टॉक्सिन लेने के बाद उसको उल्टिकेरिया, डिस्निया और इंटेंस इचिंग है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया। दिस इज द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। प्री ट्रैकियल स्पेस का इन्फेक्शन एंटीरियर मीडियास्टिनम में जाता है और प्री वर्टिब्रल वाला सुपीरियर मीडियास्टिनम में जाता है। ड्यूरिंग एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन इसमें कौन से नर्व उड़ा देते हैं सर्जन? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला, आर्म ऊपर नहीं होगा। C5 C6 C7 आई थिंक सो, यही रूट वैली होती है इसकी। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट को DVT है, वारफेरिन दिया गया है। वारफेरिन क्या करता है? विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ 2 के साथ 9-10 प्रोटीन C, प्रोटीन S उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसका प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस है दोनों कानों में, नॉइज इन्वायरमेंट की वजह से है, तो नॉइज इन्वायरमेंट की वजह से सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई डैमेज हो जाते हैं। बेस्ट आंसर इज आउटर हेयर सेल्स, ठीक हो गया, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तो सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। शी-हान सिंड्रोम के बाद पेशेंट को, शी-हान सिंड्रोम इज पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, पेशेंट को डिजीनेस, फटीग, टायर्डनेस है, दिस माइट बी ड्यू टू थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी या कोर्टिसोल डेफिशिएंसी। बेस्ट आंसर इज के ACTH डेफिशिएंसी, ठीक हो गया, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन यही होता है, डिजीनेस ये ज़्यादा स्पेसिफिक है ACTH के लिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिहाइड्रेशन पेशेंट का कंसनट्रेटेड यूरिन आना शुरू हो गया है। अब ये कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों बनना कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जो हमेशा हाइपोटोनिक होता है? तो रट्टा मारना, जो आपका डिस्टल वाले पार्ट होते हैं, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो हमेशा हाइपोटोनिक होता है। प्रोक्सिमल वाला आइसोटोनिक होता है और लूप और फैनले हमेशा हाइपरटोनिक होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको कफ है, वीजिंग है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, ब्रोंकियोलाइटिस का रिपीट क्वेश्चन है, तो रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है। इसके बाद एक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, LDL भी ज़्यादा है। कौन सा हार्मोन जो ग्लूकोज और लिपिड के पैटर्न को कंट्रोल कर रहा है? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। बेस्ट आंसर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेकिन इसने तो कुछ और ही बता दिया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बता दिया है, पता नहीं क्यों। सही हो गया, हाँ माना कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाइपरग्लाइसीमिया करवाते हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिसलिपिडीमिया तो नहीं करवाते।